नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को, हमारे फेडरल के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है खुशियों का त्योहार यानी कि होली, जो रंगों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि होली का त्योहार इज इक्वल टू खुशियां। ललित, अगर हम होली की बात करें तो हम इस वक्त इस जनरेशन में जो होली खेलने का जो तरीका है वो काफी बदल भी चुका है। अगर हम पहले कुछ सालों पहले की बात करें, 90 दशक की बात करें, या अपने जब हमारे जो बड़े लोग हुआ करते थे उस वक्त की बात करें, तो उस वक्त होली खेलने का तरीका सबसे अलग होता था और इस वक्त होली खेलने का बिल्कुल ही अलग तरीका हो चुका है। सबसे पहले द फेडरल डेज के सभी दर्शकों को बधाई, शुभकामना भी होली की। और आप सब लोगों को कि आज हम लोग इस मौके पर जुटे हुए हैं एक साथ, और इसमें बहुत तमाम विषयों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे होली में हुड़दंग क्यों होता है, रंगों का त्योहार क्यों मनाते हैं, और ये तमाम सारी चीजें। ये बात सच है कि देखिए क्या है कि साल भर में एक बार होली का त्योहार आता है और ये रंगों का त्योहार होता है। इसमें मस्ती भी है, खुमारी भी है, इसमें जोश भी है, बिल्कुल। उत्साह भी है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि सारे गिले शिकवे भुला करके, दूर करके, जो साल भर में जो मनमुटाव हुआ रहता है या किसी भी तरीके से आपस में थोड़ी सी दूरी बनी होती है, तो उसको दूर करने का एक तरीका होता है। पहले के जमाने में जब एंटरटेनमेंट का साधन बहुत कम होता था, तो ये होली के मनाने का एक जो तौर और तरीका था वो अलग तरीके का। जैसे गाँव में, कस्बों में, शहरों में भी आप देखेंगी कि लोग जो है टोलियाँ बना करके एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे, एक जगह पर इकट्ठा होते थे और उसके बाद रंग, गुलाल और ये तमाम सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी फेंकते थे। साथ में कीचड़ से भी होली खेलते थे, जो कि सही नहीं कहा जा सकता, और कीचड़ से होली खेलने लेकिन की वो परंपरा। कीचड़ की होली खेलने का जो उनका मतलब होता था वो ये होता था ललित, कि मिट्टी की होली खेली जाती थी, मिट्टी का एक बिल्कुल, घोल बिल्कुल। बनाया जाता हाँ, था और फिर एक दूसरे पे फेंका जाता था। देखिए वो लेकिन मिट्टी की मिट्टी, वो ही वो इसको कीचड़ कीचड़ और बोलते जो थे। आजकल के जो कीचड़ है उसमें बहुत अंतर। आजकल नालियों से जो गंदा केमिकल्स युक्त जो कीचड़ है उसका यूज किया जाता है, लेकिन जो आप गाँवों की बात कर रहे हैं वो शुद्ध मिट्टी हुआ करती थी, जिससे हाँ, हम हाँ, क्ले एकदम, के खिलौने एकदम। वगैरह भी बनाते थे। तो वो वैसे अगर अब ये भी देखा जाए ना ललित, कि ये होली का त्योहार एक, मेरे को ऐसा लगता है कि एकजुटता का त्योहार होता था। पहले क्या होता था कि सभी महिलाएं एक घर में आती थी, पकवान बनाती थी, गुजिया बनाती थी, नमकीनें बनाती थी। उससे क्या होता था कि एक तो मिलने का एक मतलब एक अवसर मिल जाता था। बातें कर लेते थे, खुशियां मना लेते थे, बातें ये पूछ लेते थे कि कैसे किसके घर में क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो वो एक खुशियों का त्योहार होता था। लेकिन शेखर, अभी क्या हो गया है कि अभी जो नई जनरेशन है उनका जो अभी होली खेलने का जो तरीका है वो काफी अलग है, कि बाहर जाके वो पार्टी करेंगे या बाहर जाके वो आउटिंग करेंगे, या उसके बाद मतलब काफी अलग है। क्या कहना है इस पे? बिल्कुल कोमल, अगर हम 90 की डिकेड की बात करें या उसके ज़माने में जब हम छोटे थे, या फिर 2000 की बात भी करें, तब भी बहुत बढ़िया होली खेली जाती थी। एक दूसरे के हम घर जाते थे, खाने को मिलता था अच्छी अच्छी चीजें, कपड़े पहनते थे, गुलाल लगाते थे, पानी के गुब्बारे एक दूसरे के ऊपर फेंका करते थे। एक दूसरे को हर्ट करने की बात तो दूर थी, लेकिन जैसे जैसे समय आता गया, जो वो रंगों का त्योहार है, कलर्स का त्योहार है, अबीर और हाँ, गुलाल का त्योहार है, वो नशे में तब्दील हो गया। अब होली हाँ, मतलब लोगों के लिए सिर्फ एक नशा है कि हाँ, कल होली है तो कल आपको ये नशा करना है, आपको वो नशा करना है। वो सुबह से ही आपको दिख जाते होंगे आप लोग। खासकर पहले महिलाएं आराम से घर से बाहर निकल जाती थी, लेकिन आजकल महिलाएं और बच्चे घर से निकलना बड़ा दूभर हो जाता है, कि क्योंकि पूरी जो सड़क है, पूरे हर जगह, हर गलियों पे नशे में धुत लोग पड़े रहते हैं, और ना जाने वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि नशे में किसी का कंट्रोल तो होता नहीं है। तो अच्छा एक आज शेखर इस मेरे तरह का साथ। माहौल हो गया है। बिल्कुल। हाँ जी, हम्म कौन? एक अभी मैं थोड़ा सा एक हादसा बताती हूँ मेरे साथ, जो भी 2 दिन पहले हुआ था। मैं बस अभी वर्कआउट करने ही जा रही थी जिम में, मैं नॉर्मली अपने रिक्शे में जा रही थी। मैंने देखा कि किसी ने गुब्बारा मारा, मेरे पे मारा। मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। लेकिन बच्चों को ना माँ बाप ये नहीं सिखाते हैं कि ये चीजें नहीं करनी है आपको, क्योंकि सामने वाले के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल। एकदम। गरिमा। हाँ कोमल, आपने जो बात कही, पहले तो मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं, बधाइयां दे दूं, आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। बाकी ये जो बात आपने कही है ना कि होली इसी कारणों से
मतलब बच्चों को जो छोटी-छोटी बातें उनको नहीं बताई जाती, सावधानियाँ उनको नहीं बताई जाती कि बेटा होली खेलनी है, खुशी के लिए खेलनी है। हुँ, ना केवल अपने लिए हम जिस पर कलर डाल रहे हैं, जिनको हम गुब्बारे मार रहे हैं, उनके लिए भी वो प्लीज़ेंट हो। ऐसा ना हो कि हुँ, हमारी खुशी से किसी को चोट लग जाए या किसी के हाँ, जो है ना मतलब कोई ज़ख्मी हो जाए। तो ये हुँ, छोटी-छोटी बातें जो पेरेंट्स को ही सिखानी होती हैं। अच्छा एक हुँ, चीज़ और है कि जैसे अभी भी स्कूलों में 2-3 दिन पहले छुट्टी हो जाती है। हमारे समय में हाँ, तो जो है करीब 1 सप्ताह पहले पहले एकादशी हो से जाती थी। छुट्टियाँ हो जाती थी होली की स्कूलों में। तो हमारे पास दादी-बाबा होते थे, ताई जी, ताऊ जी, चाचा जी, ये सब लोग घर में होते थे, तो क्या होता था कि पेरेंट्स अगर नज़र नहीं रख पा रहे हैं, तो परिवार के और लोग होते थे जो टोक देते थे कोई भी गलती करने पर। आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बच्चों पे पेरेंट्स उतना ध्यान दे नहीं पाते हैं, तो ये भी एक समस्या है। हालाँकि पेरेंट्स को घर से ही बच्चों को ये चीज़ समझानी हुँ, चाहिए कि कोई व्हीकल पर है और स्पेशली टू व्हीलर पर है, तो उस पर रंग हुँ, ना डालें, जानवरों पर रंग ना डालें क्योंकि स्ट्रे करेक्ट। डॉग्स के लिए बहुत बुरी स्थिति कर देते हैं बच्चे, उनको हुँ, गुब्बारे हुँ, बाँध हुँ, देते हैं, उनको हुँ, हुँ, पिचकारियाँ मारते मुँह हैं। मार देते हैं, केमिकल्स हाँ कितने जी। ज़्यादा होते हैं उसपे, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। होते तो हैं। हाँ, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा और ये सब पेरेंट्स को ही ध्यान रखना होगा कि बच्चों को वो घर में समझा कर भेजें। क्योंकि देखिए हुँ, ये सिर्फ़ दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं है। अगर कोई सामने हुँ, वाला उस तरह का की मेंटालिटी का है कि वो अपना पेशेंस खो दे, तो फिर वो बच्चों के साथ मार-पिटाई करे, तो वो हुँ, हुँ, आपके लिए हुँ, भी तो एक अनप्लीज़ेंट घटना हो हुँ, जाएगी। हुँ, आपका भी हुँ, त्योहार में रंग में भंग हो जाएगा। तो हुँ, ऐसे हुँ, किसी भी हुँ। अनुभव से बचने के लिए अच्छा है कि हम बच्चों को थोड़ी-सी सावधानियाँ ज़रूर बता दें। ललित, मेरे को अभी एक चीज़ माइंड में आई है कि क्या है कि जब अभी गरिमा ने बताया कि माँ-बाप अपने बच्चों को नहीं बताते हैं कि उनको होली खेलने का सही तरीका क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम छुट्टियों में अपने दादा-दादी, नाना-नानी के घर जाते थे, तो उस वक़्त क्या होता था, बच्चे ना अपने नाना-नानी, दादा-दादी के साथ लगे रहते थे कि इसमें कि वो गुंजिया बना रही हैं या वो कांजी बना रही हैं या वो नमकीन बना रही हैं, तो हमारा क्या टाइम निकलता था, उन पे निकलता था। अभी क्या है कि सबकी न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, बड़े लोग इतने हैं नहीं, तो माँ-बाप क्या करते हैं कि उनको छोड़ देते हैं। उनका एक एक अकेला ही छोड़ देते हैं कि हाँ, चलो बालकनी में ही तो खेल रहा है, बालकनी से ही तो वो गुब्बारा मार रहा है, कुछ भी मार रहा है। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत हो चुकी है। सही बात है। मस्ती मस्ती का मतलब है कि मस्ती ऐसे हो कि जो सबको खुशी दे। हमारे हुँ, साथ जो लोग रह रहे हैं उनको खुशी मिले, ग्रुप में जो लोग हैं उनको खुशी मिले। लेकिन हो क्या गया है ना कि अब जैसे-जैसे समाज बदलता जा रहा है, लोगों की सोच अप्रोच भी बदलती गई है। जैसा कि आप लोग कह भी रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एक बच्चा अटेंशन नहीं पा रहा है, बच्चा वैल्यूज़ को नहीं समझ पा रहा है। होली हाँ, का त्योहार तभी मनाया जाता था, होली का त्योहार अब भी मनाया जाता था। आपको याद होगा कि होली के त्योहार जो पहले मनाए जाते थे, उसमें क्या होता था कि लोग जो है प्रहसन भी करते थे, लोग उसके बाद हाँ, होली के जो फाग होते थे, फाग के गीत गाए जाते थे और इससे क्या उस समय क्या होता था कि चूँकि मनोरंजन के साधन ही कम हुआ करते थे, तो लोगों में उत्साह का स्तर जो है बहुत ज़्यादा होता था। अब स्थिति हुँ, हुई कि आपके बहुत सारे मनोरंजन के साधन भी हैं, तो हो क्या गया है कि मनोरंजन के साधनों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है कि उसमें उसकी जो खामियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उसको ज़्यादा लोग सीख करके और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो होली एक ऐसा मौका है कि होली के बारे में कहा जाता है कि चलो थोड़ी-सी लिबर्टी ही सही, लिबर्टी लोग देते भी हैं, लिबर्टी लोग लेने की अपेक्षा भी करते हैं, लेकिन वही लिबर्टी लेना और देना, दोनों हुँ, घातक हो हुँ, जाता है। अब सोचिए जो है हुँ, कि अबीर है, गुलाल है, रंग है और वो केमिकल हाँ, युक्त है, अगर वो किसी के ऊपर आप फेंकते हैं, तो हो सकता है कि उसका तो नुकसान होगा ही होगा, वो आपका भी नुकसान करेगा। आपकी स्किन को हुँ, भी डैमेज करता है, आपकी आईज़ को भी डैमेज करता है। इसी तरीके से जो पकवान जो बन रहे हैं, पहले क्या होता था कि प्रचुर मात्रा में दूध, मावा, खोआ वो सारा कुछ अवेलेबल होता था। अब तो स्थिति ये हो गई है कि खोए की सप्लाई जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो ऑटोमेटिक ये हुँ, सवाल होता है कि आखिरकार ये खोया कहाँ से आ गया और ये आ गया तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि हुँ, समय के साथ धीरे-धीरे गिरावट आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी इन सबको भूलते हुए चूँकि साल में होली का त्योहार एक बार आता है, रंगों का त्योहार है, जिसमें मस्ती का त्योहार है, जिसमें गिले-शिकवे सब भूल करके और होता है ना कि आओ मिल कर के साथ चलें, बढ़ें, आगे हाँ, बढ़ें, एक होली हाँ, संदेश देती है। लेकिन ये अलग है हुँ, कि लोग इसकी व्याख्या अपने-अपने तरीके से जिसकी जो समझ है, उसके हिसाब से करता है। इसीलिए आप पाएँगे कि होली के दिन इंसिडेंट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। सामान्य तौर पे हुँ, लोग तरह-तरह के रंग खेलने के लिए जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे मार-पिटाई सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हुँ, बात जो हुँ, थाने तक पहुँच गई। तो जो मस्ती मनोरंजन वाली जो बात है, वो पता चला कि अब कानूनी पचड़े में जाकर के फँस गया, आप भी चलो थाने, आपका जो पक्ष है, विरोधी पक्ष है, उसको भी जाना पड़ा। तो इस बच्चा तरीके भी से रंग परेशान हुआ, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। त्योहार तो एकदम बना एक नहीं।
बच्चा भी परेशान और पेरेंट्स भी परेशान। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि शेखर तो अभी होली खेल के आया, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके घर में ऐसी क्या तैयारियां हो रही हैं अभी होली को लेके, क्या क्या चीजें बनी हैं और क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो लगभग पूरी हो ही चुकी हैं, गुजिया बन चुकी है, नमकीन, मिठाइयाँ हर तरह की होगी। और दिख रहा होगा कि इतना खा लिया है कि चेहरे में भी थोड़ा सा सूजन दिख रही होगी मेरे। नहीं, क्योंकि वॉटिंग कम करने के लिए वर्कआउट करने ना, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस 1-2 दिन का समय और फिर तो वर्कआउट ही करना है। लेकिन अच्छा शेखर, लेकिन यहाँ कैसे पर तो मनाने मैं वाले हो आप अपनी इस साल की 2025 की होली? क्या नया अ, आपने कुछ सोचा, क्या अलग सोचा कि मैं इस बार होली इस तरीके से बनाऊंगा? देखिए, शुरुआत तो अपने घर से ही करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे, अपने फिर बाहर निकलेंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, उनके फैमिली में जाएंगे, थोड़ा वो हमारे घर आएंगे, हम उनको अपने घर का पकवान खिलाएंगे, हम उनके घर जाएंगे तो उनके घर का पकवान खाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि किसकी गुजिया बेटर थी, कि किसमें ज्यादा खोया गया था, किसमें कम खोया गया था, थोड़ा सा ये भी कंपेयर करेंगे। मतलब तो सबको स्मार्टन मेरी होगा, हाँ, सबको मतलब स्मार्टन होगा। गुजिया ऑलमोस्ट शेखर के गुजिया घर का में बहुत ज्यादा गुजिया का तैयारियां हो चुकी हैं, तो हम सब लोग शेखर के घर जा रहे हैं कल गुजिया खाने। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मोस्ट गरिमा, एक वेलकम। बात बताओ, जो लोग होली खेलने जा रहे हैं कल, तो उनको किन किन चीजों का, किन किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? कोमल, 2-3 चीजें हैं जो होली से ही जुड़ी हैं, बट एस्पेक्ट अलग अलग हैं। जैसे एक तो आ जाता है सेल्फ केयर से रिलेटेड कि स्किन हम्म। केयर, हेयर केयर, है ना। दूसरा हो जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम्म। तीसरा हो जाता है फूड से रिलेटेड कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खाना है आपको। बहुत सारी चीजें हैं ये। तो सबसे पहले तो हम सेफ्टी की बात कर लेते हैं क्योंकि दैट इज प्रायोरिटी। तो सेफ्टी में ये है कि जहां भी आपको लग रहा है, मतलब हमें दूर से ही समझ आ जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक वगैरह होता नहीं है त्योहार के दिन, होली पर स्पेशली। तो हम कहीं अगर जा भी रहे होते हैं तो हमें दूर से समझ आ जाता है कि हाँ, आगे कहीं कुछ ग्रुप है, गैंग है, जो लोग थोड़ी मतलब नॉटी टाइप के लोग दिख रहे होते हैं, नशे में दिख रहे होते हैं, कुछ उस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है अपना रूट बदल लें। सबसे हम्म। अच्छा तरीका है आप अपना रूट बदल लें, या हो सके तो थोड़ी देर बाद जाए। और अगर आपको कोई डाउट है अपनी सेफ्टी को लेकर के, तो देखिए हमारे पुलिस वाले हमेशा सतर्क रहते हैं। बेहतर है आप हेल्प ले लें उतना रास्ता पास करने के लिए। इससे बेहतर कि मतलब आपके साथ कोई बुरी याद जुड़े। अच्छा, अब बात करते हैं स्किन केयर हेयर केयर की। तो स्किन केयर हेयर केयर चूंकि हमें पहले से पता होता है कि होली आ रही है, तो तुरंत में करने वाली चीज नहीं होती। अच्छा होता है कि आप मतलब प्री कलर और पोस्ट कलर दोनों तरह से अपने स्किन और बालों का ध्यान रखें, क्योंकि त्योहार तो 2 दिन का होता है, लेकिन अगर नुकसान पहुंच जाए तो फिर उसे ठीक होने में हफ्ता 10 दिन या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। तो प्री होली में तो मतलब आपको एक हफ्ते पहले से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी जो आप कर सकते हैं, जैसे आज का दिन है, आप जो है दही का हेयर मास्क लगाइए। और दही का अगर नहीं लगा सकते तो एग या कोई भी ऐसी चीज जो हाइड्रेट रखे आपके बालों को। ऑयलिंग भी आप कर सकते हैं, रात को आपने ऑयलिंग ऑयलिंग कर ली। ऑयलिंग सेकंड पार्ट है। ऑयलिंग वो हम्म। तब के लिए है जब आपको जो है रंग खेलने जाना है, उससे पहले हाँ। आपको ऑयलिंग करनी है। लेकिन उससे हम्म। पहले बालों को डीप कंडीशनिंग और हाइड्रेशन दे दें, ताकि जो हम्म। है बाकी का प्रोटेक्शन ऑयल कर लेगा। ऑयल में हम्म। बेहतर रहेगा कि आप मस्टर्ड ऑयल का चुनाव करें। ये लड़कियों ठीक के है लिए या लड़कों के लिए भी है? ये जी, सबके लिए है। सबके लिए है, बच्चों के लिए सबके भी लिए। है जी, बच्चों सबके के लिए लिए भी शिखर, है। सबके लिए जी है। जी। हाँ। और महिलाओं के लिए थोड़ा सा इसलिए मतलब प्रेफरेंस दी जाती लंबे है बाल बिकॉज होते उनके हैं। बाल लंबे होते हैं। हाँ जी, हाँ। लंबे होते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा डैमेज होने का खतरा ज्यादा होता है। और काफी सारी महिलाएं जो है डेली बेसिस पे शैम्पू भी नहीं कर पाती, एक दिन स्किप करके करती हैं, तो उस कंडीशन में जो है इन्फेक्शन वगैरह का डर और बढ़ जाता है। तो पहले तो आप ये कर लें, आज आप कर लें। अगर आज नहीं कर पाए तो सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं तो उससे पहले आप दही का या एलोवेरा जेल का भी मास्क लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ऐसा जो आपके बालों को हाइड्रेट रखे। 3 ऑप्शन मैंने दे दिए, एग, एलोवेरा और जो है ये एग, एलोवेरा और दही, इन तीनों में से कुछ भी आप लगा लें। उसके बाद जब आप होली खेलने जा रहे हो, जैसे गीला रंग शुरू होता है या गुलाल तो सुबह से शुरू हो जाता है, तो बालों में आप ऑयलिंग कर लें। अगर आपके बाल सूखे भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप शैम्पू करने के बाद या बाल धोने के बाद गीले बालों में सरसों ऑयल लगा ले। सरसों ऑयल बेस्ट होता है, वो ना अब नहीं लगाना चाहते क्योंकि कई लोगों को आंखों में जलन होती है उसके कारण।
तो कच्ची घानी का जो भी तेल होता है उससे आंखों में लगता है वो, और वही उसकी खूबी है, उसी से पहचान होती है कि हाँ वो ऑयल प्योर है। तो आप कोकोनट ऑयल भी चूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सरसों का ऑयल ही है। और यही ऑयल आप पूरी बॉडी पर लगाएंगे तो आपको कलर उतारने में बहुत आसानी रहेगी। तो लेकिन इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप स्किन पर सरसों ऑयल लगाएं तो आपकी स्किन बिल्कुल भी गीली ना हो, क्योंकि अगर गीली स्किन पर सरसों ऑयल लगता है तो बहुत तेज जलन करता है। तो आपको लगेगा कि ये तेल लगाने से जलन होती है, स्पेशली फेस की स्किन पर। फेस पर अगर, क्योंकि मैं आपको सुझाव दूंगी कि फेस पर भी आप ऑयल लगाएं। अच्छा, इससे पहले आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। फर्स्टली आप स्किन पर मॉइस्चराइजर लगा लें, उसके ऊपर से सरसों ऑयल लगा लें। तो ये तो आपकी हो गई केयर, स्किन केयर और हेयर केयर। अब मैं इसी में आपको बता देती हूँ होली छुड़ाने का तरीका, होली का रंग छुड़ाने का तरीका भी, कि अच्छा जब आप गरिमा, इससे पहले एक सवाल फिर, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। लोग हाँ कहते हैं बताइए। बुरा ना मानो होली है भाई, कैसे ना माने, कुछ भी डाल दोगे आप, कुछ भी कलर लगा दोगे। आजकल देखा होगा केमिकल वाले स्प्रे आते हैं जो हाँ जी, हाँ जी, तक रह जाते हैं, वो जी निकलते नहीं जी है सिल्वर कलर के ही हो। तो इसका भी जी। कुछ है क्या? अगर किसी ने जबरदस्ती मार दिया, स्प्रे दूर से भी मार सकते हैं, इसके लिए भी हाँ, तो कुछ? देखिए उसका समाधान मैं अपने सिर पर रखकर बैठी हूँ कि होली खेलने जाना है तो आप गूगल का यूज करेंगे, बिकॉज फेस पर जो है सबसे सेंसिटिव पार्ट आईज हैं। हमें किसी भी हाल में अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना है, तो गॉगल का आप यूज कीजिए। और चूंकि हम लोग सब बड़े हैं तो घर में बच्चों को भी बता सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें जो इस तरह के शरारती लोग होते हैं हम उन्हें पहचानते भी हैं, तो बेहतर होता है कि इस समय पर भी अपनी और परिवार की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। देखिए होली प्यार का त्योहार है, मिलने का त्योहार है, दिलों की कड़वाहट दूर करने का त्योहार है, लेकिन घायल होने का त्योहार नहीं है ना। तो जो लोग ये बात नहीं समझते हैं उनसे, उन्हें समझाने के बेकार एफर्ट करने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, और उस सुरक्षा में ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहकर खेलने में ही भलाई है। और अब मैं बात करती हूँ होली का कलर छुड़ाने की। तो देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि आप सरसों ऑयल और मॉइस्चराइजर वगैरह लगाकर जब होली खेलेंगे तो कलर आराम से उतर जाता है, क्योंकि कलर आपकी स्किन पर जो है वो डीपली नहीं जा पाता। दूसरी बात, आप सोप से रगड़कर बार बार कलर छुड़ाने की कोशिश ना करें, उससे आपकी स्किन ड्राई भी होती है, रैशेस भी पड़ जाते हैं, और कई बार क्या होता है ना, कुछ एंटी केमिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कलर में कुछ केमिकल्स हैं और सोप में कुछ अलग केमिकल्स हैं, वो दोनों के कई बार उस तरह से होता है, सेंसिटिव स्किन पर रिएक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो कलर हाँ, कई उतारने बार का रैशेस टाइप के पड़ जाते हैं, सही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कलर उतारने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप कलर खेलने जाने से पहले दही में बेसन घोल कर जाएं, ताकि आप जब तक लौट कर आएंगे वो दही और बेसन का अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। फिर उसी से पूरे स्किन को रगड़ रगड़ के साफ करें, उससे काफी सारा कलर निकल जाएगा। एक बार उससे कलर निकालने के बाद फिर आप साबुन का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड ही करें। धीरे धीरे स्किन से कलर अपने आप निकल जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा सोप वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, रंग खिला है, दिखना तो चाहिए, दिखना तो चाहिए कि रंग खिला है। अच्छा, यहाँ पर तो एक चीज और, क्योंकि पकवान खाने का त्योहार है तो क्या खाएं, क्योंकि रहा भी नहीं जाता गुजिया खाए बिना, नमकीन खाए बिना, कच्ची चीजें। तो कैसे अपने शरीर को हाइड्रेट रखें और किस तरह के खाएं कि अपना हेल्थ सही भी रहे? ताकि खूब रंग भी खेलें, खूब पकवान भी खाएं, और उसके बाद जो हंसी खुशी ना पूरा दिन पछताने निकल ना पड़े, पेट खराब हो गया। जी 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 जी। ऑफिस की छुट्टी हो गई। हाँ, और वैसे भी ना देखिए, चाहे हमारे प्रोफेशन की बात कीजिए और हमारे ऑफिस की बात कीजिए या किसी भी ऑफिस की बात कीजिए, भाई त्योहार के बाद छुट्टी लेना एक बड़ा टास्क होता है ना। डांट पड़ने के 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि बॉसेस को लगता है कि एक्सक्यूज दिया जा रहा है, जबकि आप सच में बीमार पड़े होते हैं। खैर हमारे बॉस भी देख रहे होंगे तो हमारी डांट पड़ सकती है। जी, हम लोग के प्रोफेशन में तो छुट्टी मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है, वो भी त्योहार के दिन तो। त्योहार पर। इसीलिए जो है मैं यहाँ कुछ चीजें आपको सजेस्ट करूंगी और अपने दर्शकों से भी कहूंगी कि यहाँ तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको चीजें बता पाएंगे, हमने कुछ स्टोरीज लगाई हैं और कुछ और स्टोरीज हमारे यहाँ लग जाएंगी हेल्थ सेक्शन में। आप जो है होली पर क्या खाएं, कैसे खाएं, इवन गुजियों का विकल्प क्या है जिनसे आप होली सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो भी हमने बताया है। अपने दर्शकों को लिंक भी एक बार बता देना चाहिए कि desh.thefederal.com पे आप हेल्थ से जुड़ी हुई सेक्शन में जाके खबरें और होली पे क्या सावधानियां बरतें, उसको जाकर के पढ़ भी सकते हैं।
जी, 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 बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया ललित जी, हमारे दर्शकों को इससे लाभ होगा। और अब थोड़ा बात शॉर्ट में करते बता हैं दीजिए। जी? थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, कितना हाँ मात्रा जी, में हाँ जी, खाएँ? हाँ जी। हाँ, बिल्कुल शेखर जी, मैं बिल्कुल इसी बात को बता रही हूँ कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये ना सोचे कि किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं तो चलो वहीं जाकर खा लेंगे। अपने घर से कुछ खाकर निकलिए, वो इसलिए क्योंकि हम दूसरे के घर जा रहे हैं, तब उसकी चॉइस है कि वो हमें क्या सर्व करेगा, है ना? बिल्कुल, अपने घर में हम कुछ भी ऐसा खाकर जा सकते हैं जो हमें संभाल कर रखे हमारे पेट को। तो कुछ भी हाँ। हेल्दी चीजें खाकर जाइए। जैसे आपने बताया कि घर पर गुजिया बनी है, तो घर की बनी गुजिया हमेशा सेफ होती हैं। जैसा कि अभी ललित जी बता रहे थे कि मावा बहुत ज्यादा तरह का मिलावट का आ जाता है। हुँ, तो देखिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप इस तरह की गुजिया खाने से बचें। और अगर आपको गुजिया खानी ही है, वो भी मार्केट की ही खानी है, तो आपके अगर कोई ट्रस्टेबल शॉप हो जहां से आप विश्वास कर सके कि आपको अच्छा ही मिलेगा, प्योर ही मिलेगा, तभी खाइए। वरना देखिए होली के रंग में भंग ना डले, ऐसा हर काम करना है। तो आपके यहाँ तो चलिए अच्छी बात है, गुजिया बनी है घर पर, तो घर से गुजिया खाकर निकलें। और अगर जो जो लोग नई गुजिया बनाई है, और वो लोग जो है कुछ भी ऐसी चीजें खाएं जो बॉडी को ना लंबे समय तक पोषण दे, न्यूट्रिशन दे, लंबे समय तक आपकी बॉडी को फुल रखे। जैसे मान लीजिए पेट को फुल रखने के लिए ये खाइए आप, स्प्राउट्स खा लीजिए, या त्योहार पर जो चीजें बनी हैं वो खा लीजिए। कुछ स्नैक्स में खाना है तो ड्राई फ्रूट्स, मखाना वगैरह ये सब खाइए। मिठाइयाँ घर में जो पापड़ भी है, बनते हैं, आई थिंक पापड़, हाँ, जो त्योहारों बिल्कुल। पे हाँ बनते हैं पापड़ वो भी बनते आप हैं, लेकिन खा वो सकते हैं। हाँ, लेकिन कोमल वो सुबह खाली पेट खाने से ना एसिडिटी की हाँ, प्रॉब्लम हो हाँ, हाँ, सकती है। मैं सुबह में दही भल्ला खाने की भी जो है हाँ। ऑप्शन नहीं दे सकती, सजेशन नहीं दे सकती, बिकॉज वो कई बार आपको स्लीपी और लो बीपी की प्रॉब्लम कर सकता है। तो दही से बनी चीजें खाली पेट एकदम ना खाने, मतलब खाने से बचे। बाकी जो है, जो हमारे घरों में पराठा बनता है या बाकी नाश्ते में जो चीजें बनती हैं डेली रूटीन में, वो आप खा नाश्ता सकते हैं। हेल्दी करें, हेल्दी करें, कम खाएं, थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि आपको दूसरी जगह जाना है। आपको नहीं जाना है तो आपके घर जो लोग आ रहे हैं, आपको फिर उनके साथ भी बैठना है, तो उन्हें भी कंपनी देनी होगी। तो एक बार पेट भर के ना खाएं, जो भी खाएं हेल्दी खाएं। और जो है ड्राई फ्रूट्स या दूध ले लीजिए, वो अच्छा होता है। जैसे बादाम या बादाम मिल्क वगैरह आप ले लीजिए सुबह में, तो उससे हैवीनेस भी फील नहीं होगी, एनर्जी भी पूरा दिन बनी रहेगी। तो इस तरह की चीजें खाकर ही निकलिए। बादाम मिल्क हुआ, स्प्राउट्स हो गए, इवन और नहीं तो आप जो है, जो मूंगफली है अपने यहाँ, मूंगफली, भुने हुए चने, इनको लीजिए, इसमें थोड़ा सा किशमिश डालिए, और टमाटर प्याज चॉप करके बारीक बारीक डालिए, धनिया डालिए, हरा धनिया उसके ऊपर से, और चाट मसाला वगैरह मिला के एक अच्छा सा मिक्स तैयार होता है, जो आपको ऐसे पूरा लग रहा दिन। है कि ये चीज़ खाने के लिए गरिमा जी के घर जाना पड़ेगा, काफ़ी मुँह में पानी बिल्कुल आ गया। आपका स्वागत है, जैसे इन्होंने बिल्कुल बताया है, स्वागत है। प्याज़-व्याज़ डाल के, नींबू निचोड़ के। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही कह स्वागत है। तो और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बाहर आप जो भी चीजें खा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे मावे की बनी हुई मिठाइयाँ आप ना खाएं, जितना हो सके बचे उससे। उसके ऑप्शन है, आप बेसन की मिठाइयाँ चुनिए, आप छेने की मिठाइयाँ चुनिए, या फिर जो नमक पारे हैं, शक्कर पारे हैं, है ना, बेसन से बनी दूसरी मट्ठी जैसी चीजें हैं, या मैदा से बनी मट्ठी हैं, ये सब आप चुन सकते हैं। क्योंकि त्योहार है, देखिए त्योहार का स्वाद तो लेना है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है। और एक चीज जो आपको जरूर खानी है, फिर मतलब पीनी है, वो पीने वाली है, मैं भांग की बात नहीं कर रही हूँ ना ही किसी और चीज की, वो है पारंपरिक तरीके से जो मसाला छाछ तैयार की जाती है ना, सभी को पता होगा कि छाछ पी जाती है होली पर, आपको उसका सेवन जरूर करना है। वो इसलिए कि आपने कुछ भी ऐसा खाया है जो डाइजेशन में दिक्कत कर सकता है, या कुछ भी बाहर का, मान लीजिए ना चाहते हुए भी कई बार हमें ऐसी मिठाई खानी पड़ सकती है। मैं भले ही कह रही हूँ, हो सकता है कोई भी सिचुएशन बनती है, हम किसी से ये नहीं कह सकते ना बाहर की है तो हम नहीं खा रहे आपके घर मिठाई। हाँ जी। अब अगर गुजिया ही सर्व किसी ने आपको ऑफर की है और वो बाहर की है, तो आप मना नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा कुछ भी खाने के बाद जब आप छाछ पिएंगे, मसाला छाछ जो घरों में तैयार की जाती है होली के टाइम पर, ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके पेट में ग्रो नहीं करने देगी। तो इसलिए आप इसे लें। और अगर मसाला छाछ का ऑप्शन ना हो, तो आप जो है ये जलजीरा जो बनता है, आप जलजीरा का सेवन करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये चीजें इन्फेक्शन नहीं होने देंगी। और छाछ हमेशा जो है सूरज ढलने से पहले पीनी है आपको, इस बात का ध्यान रखें, उसके बाद वो गले में दिक्कत, कोल्ड वगैरह कर सकती है।
आई होप कि गरिमा ने जो आपको होली पे टिप्स दिए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, क्योंकि हम आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो हमारी होली की जो ये चर्चा रही है, ये जो हम लोगों ने जो हमने बताए हैं अपने दर्शकों को सारे टिप्स, आई होप आपके लिए बहुत मदद करेंगे। तो होली की एक बार से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे। द फेडरल देश आप देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी भूले नहीं। Happy Holi, all of you. Happy Holi to all. Happy Holi, Happy all of Holi. you.